ओम साई राम, ओम साई राम। आज का जो टॉपिक होगा, नमस्ते, हेलो, हाय मेरे प्यारे व्यूअर्स। आशा है कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। डिवाइन बाबा आपको आगे अपनी लाइफ में परेशानियों से बाहर निकाल कर ले जाए, आपको रास्ता दे। ओम साई राम, ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम साई राम, ओम क्रीं कालिकाय नमः। आज मेरा टॉपिक है कि बाबा आज, जैसा कि आपको पता है, थर्सडे है। आज बाबा आप लोग को क्या स्पेशल मैसेज देना चाह रहे, डिवाइन गाइड करना चाह रहे, और बोलना चाहूँगे कि जैसे हम लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं, उसी तरह स्विच वर्ड्स होते हैं। अगर आप मंत्रा चैंटिंग नहीं कर सकते, तो मंत्रा चैंटिंग नहीं करना चाहते, तो स्विच वर्ड्स होते हैं। बहुत तरह के स्विच वर्ड होते हैं हर कार्य के लिए। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, तो आप एक स्विच वर्ड है जिसका चैंटिंग करें, 108 टाइम लिखे या उसको बोले। वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ। इसे आप पेपर पे लिख भी सकते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है किसी भी ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए। और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जो कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन है वो तो साथ में करें, बट इसको जब भी टाइम मिले 108 टाइम। आपका होता है ना कोई काम स्टक पड़ा हुआ, रुका हुआ, उसमें आप वो किसी काम के लिए आप लिखे कि वोल्फ में हमारी मदद करो, वोल्फ मैजिक बिगिन ना हो। तो ये स्विच वर्ड आप जब चैंटिंग करेंगे या लिखेंगे 108 टाइम डेली, तो ये आपके कार्य को प्रगति की ओर ले जाएगा आगे। ये बहुत पावरफुल है। और बाबा आज, जैसा कि मैंने 3 पाइल्स आप लोग के लिए सेलेक्ट किए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। मैंने और कोई भी आज डेक यूज नहीं किया है, साई का ही डेक यूज किया है। पहले बोलना चाहूँगी बाबा के 11 वचन। जो सीढ़ी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। 2 लाइन पता नहीं और क्या है। बाबा मुझे कभी कभी पूरी लाइन से याद आ जाती है, कभी नहीं याद आती हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा आपको क्या, बाबा की मर्जी है कि कुछ लाइन लास्ट की भूल गई। बाबा पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, बाबा आपको आज क्या बताना चाह रहे बताया। फर्स्ट पाइल में बाबा ने आपको बोला है कि धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर नहीं है, उत्तर ना हो तो डिवाइन टाइमिंग का आप इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। सेकेंड कार्ड में बाबा ने बोला है क्या, फर्स्ट पाइल वालों आप लोग के लिए से बाबा ने बोला है कि आपने कुछ ईश्वर को वचन दिए हैं, कस्में दिए हैं, उसको हर कीमत पे आप पूरा कीजिए। आप शायद भूल चुके हैं, उन्हें याद कीजिए कि किन को आपने क्या मन्नतें दुआएं मांगी कि ये चीज़ मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं ये करूँगा या करूँगी। बाबा ने आपको बोला है कि आप मेरे ही जैसे हो। और ये जो बाबा के जैसे होते हैं वो बाबा के काफ़ी करीब होते हैं। उसके बाद बाबा ने और कार्ड में आपको बोलना चाहा कि जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी, गॉड की, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। आप ये समझे, मतलब आपके साथ जो भी अभी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, इसलिए उसमें मुस्कुराते उस फेज से आप गुजरिए। और बाबा का मैं एक मैसेज उसमें आप फर्स्ट पाइल वालों के लिए लेना चाहूँगी। बाबा ने बोला है कि आप अपनी इच्छाओं को सरेंडर कर दीजिए बाबा के आगे। आप अपनी इच्छा को ये ना सोचे कि मुझे ये मांगना है, सौंप दीजिए। बाबा सोचेंगे कि क्या आपके लिए क्या करना है, नहीं करना है।
सेकंड पाइल वाले आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है लाइफ इज अ लेसन। आपके लिए लाइफ इज अ लेसन, लाइफ एक पाठशाला है, पाठशाला है, स्कूल है। और हर दिन एक आपको लाइफ में लेसन मिल रहे हैं। आप उससे शिक्षा ग्रहण कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, दुखों का सामना कीजिए। किसी भी परिस्थिति को आप स्वीकार कीजिए कि ये मेरे सामने है और उसका डटकर सामना कीजिए, उससे भागने की जरूरत नहीं है। और अक्सर आप अपनी चिंताओं, परेशानियों, भ्रम की स्थिति में घिरे रहते, तो बाबा ने आपको बोला है उन स्मृतियों को कट क्लियर और कैंसिल कीजिए आप। और बाबा ने आपको आगे बोला है कि पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए। गाय है, कुत्ता है, चिड़िया है, उसे खाना दिया कीजिए, उनके प्रति प्रेम भाव शो कीजिए। और बाबा ने एक स्पेशल कार्ड मैंने निकाला है, तो उसमें बाबा ने आप लोग को सेकेंड पाइल वालों के लिए बोला है कि आप औरों के जीवन का आशा बनिए, लाइट वर्कर बनिए, अपने जीवन से उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। और थर्ड पाइल वालों के लिए बाबा ने बोला है कि आप अपनी चिंताओं, डर, गुस्सा, दर्द, इस बीमारियों की बाबा की जो धुनी होती है ना, पावरफुल, जो उसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद फिर बोला आप जो भी चीज़ का सॉल्यूशन सोच रहे हो, तो थर्ड पाइल वाले बाबा ने आपको बोला है कि मैं मार्ग बताऊंगा, रास्ता आपको बताऊंगा, लेकिन आपको चलना उस पे स्वयं अकेले ही होगा। उसके बाद और आगे बाबा ने बोला आप जो भय और चिंता कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपकी ईश्वर के प्रति आस्था मजबूत होनी चाहिए। और आगे कार्ड में बाबा ने बोला कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो मेरा ही कार्य आप कर रहे हो, बस आप माध्यम मेडिटेटर हो, मैं अपने कार्य का माध्यम आपको बनाता हूँ। उसका एक जो मेन कार्ड है उसमें बाबा ने बोला है कि आप इल्यूजन के पीछे ना भागे। सच्चाई वो भ्रांति है, मिथ्या है, जो चीज़ की आप कल्पना करें उसके पीछे भाग रहे हो वो सच्चाई नहीं है, वो इल्यूजन है, और उसके पीछे ना भागे। बाबा ने आपको बोला है, तो फर्स्ट पाइल वाले के लिए सारे के लिए बोला है कि धैर्य और धीरज रखिए। आपने कुछ वादे और वचन दिए हैं ईश्वर को, उसे याद करें और उसे पूरा करें। उसके कारण आपका लाइफ स्टक है या कोई काम कार्य पूरा नहीं हो रहा है। और जो भी परिस्थितियाँ भी आपके पास हैं वो बाबा के द्वारा ही है, डिवाइन के द्वारा ही है। इसे ये मानकर आप आगे बढ़ें, जो होगा अच्छा होगा। आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है। और बाबा बोल रहे हैं कि आप मेरे जैसे ही हो, इसलिए आप बाबा के करीब हैं। और सेकेंड पाइल वालों के लिए, आप लोगों के लिए तो जीवन एक पाठशाला है, हमेशा उसे शिक्षा ग्रहण कीजिए टाइम टू टाइम और आगे बढ़ते जाइए। और जो भी परिस्थिति आपके लाइफ में आ रही है सेकेंड पाइल वाले, उसका सामना कीजिए और आगे बढ़िए। आप अक्सर चिंता भ्रम की स्थिति में रहते हो, उससे बाहर निकलना है, कैंसिल क्लियर और कट करना है। और पशु पक्षियों के प्रति लव वाइब्रेशन आपको रखना है और उन्हें खाना खिलाना है, ऐसा दया भाव उनके प्रति रखना है। और आप समाज में एक लाइट वर्कर का कार्य करने आए हैं, दूसरों को अपने कार्य से प्रेरित करने के लिए आए हैं। फर्स्ट पाइल वालों के लिए बाबा ने एक जो कार्ड छूट गया है कि आप अपने कार्य को बाबा के ऊपर सौंप दीजिए, अपनी इच्छा को नहीं, अपनी सारे परेशानियों को बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए, फिर बाबा संभालेंगे कि उसका क्या करना है नहीं करना है। थर्ड पाइल वाले के लिए सारी चिंताओं को धुनी में आप त्याग दीजिए। आपका आत्मा का सफ़र है, उसको बाबा बताएंगे कि आपको कैसे चलना है आगे, लेकिन चलना तो आपको आगे ही पड़ेगा। भरोसा और आस्था रखिए, जितने भी आपकी चिंता है वो उससे ऊपर आपका आस्था और भरोसा होना चाहिए। बाबा बोल रहे हैं कि मैं आपको अपने कार्य का माध्यम बनाता हूँ, आप सिर्फ मेडिटेटर हो मेरे कार्य करने का। उसके बाद बाबा ने बोला है मेरे तृष्णा के पीछे इल्यूजन के पीछे आप दौड़ना बंद कर दीजिए। ये सब
मिथ्या है, जो आपको लग रहा है सही है। और सारे पाल वालों के लिए था एक जो जनरल मैसेज होता है, बाबा ने बोला है कि आप एक साईं ने बोला है साईं सच्चरित्र का पाठ करें। उससे क्या होता है कि जितने भी आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अगर आप बाबा का नाम लेके वो पुस्तक को आप ओपन करोगे तो उसमें आपके जो भी चैप्टर आपके सामने होगा, उसमें आपकी समस्याओं का जब आप उसे उसका गहन अध्ययन करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपकी जो समस्या है आप अभी पूछ रहे हो करंट में, उसमें बाबा आपको उस उदाहरण के द्वारा समझा देंगे। ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। ओम साई राम।